वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। लखीमपुर खीरी में नवजात बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। सदर विधायक योगेश वर्मा ने जिला महिला चिकित्सालय में फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया। सीएमओ संतोष गुप्ता ने बताया कि जिले में 1,42,000 बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य है। विधायक ने आम जनता से भागीदारी की अपील की है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रयासों का भी जिक्र किया है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में कारतूस तस्करी का मामला सामने आया है। जेल पर मिलने गए युवकों के बैग से 5 कारतूस बरामद हुए। ये कारतूस हिस्ट्री शीटर नवनीत उर्फ मीनू को पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने आरोपियों पर गहन पूछताछ शुरू कर दी और जेल सुरक्षा में सतर्कता बढ़ा दी गई। ये जेल में चेकिंग के दौरान इसमें 2 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इनके पास से हमें 5 कारतूस मिले हैं। इनके नाम परमिंदर और सुदेश हैं। ये नवनीत उर्फ मीनू से मिलने आए थे, जो कि एक हिस्ट्री शीटर है थाना जानी से, और ये गंभीर धाराओं में ये जेल में निरुद्ध है। इन दोनों से पूछताछ जारी है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक पता लगा कि जेल के अंदर कारतूस ले जाने की क्या मंशा थी इनकी? जैसे मैंने बताया, अभी इनसे पूछताछ जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो कौन कौन से कारतूस हैं? इसमें 32 बोर के हमें 4 कारतूस मिले और हमें एक कारतूस अलग से मिला। कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर अभियान के दौरान महिला बीएलओ शाहिदा परवीन से अभद्रता का मामला सामने आया है। इलाके के निवासी मोहम्मद नईम ने रास्ता रोका और गाली गलौज की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीएलओ और अन्य कर्मचारियों ने तत्काल कार्रवाई के लिए थाने पहुंचकर तहरीर दी है। जी, मेरा नाम शाहिदा परवीन है। मैं असिस्टेंट टीचर हूँ और मैं जो है 214 आर्यनगर में बीएलओ के पद पे कार्यरत हूँ। जी, कल ऐसा हुआ, एक नईम नाम का शख्स है, वो उसका जो है 4-5 दिन पहले उसका फॉर्म फीड हो चुका था और वो रोज़ फिर भी वो मतलब उसको पूरी जो है व्यवस्था समझा दी गई थी कि आपको जो है आपका फॉर्म फीड हो गया है, सारी चीज़ें मदद कर दी गई थी उसको फॉर्म भराने में। लेकिन वो 4-5 दिन से बराबर आके परेशान कर रहा था, उल्टे सीधे सवाल करना, एसआईआर से जो अलग हट के सवाल करना। तो जब उसको मना किया जाता था तो वो बहस करने लगता था। कल ऐसा हुआ, वो आया और बहुत ही ज़्यादा मतलब बदतमीज़ी करने लगा। आके बहुत ही क्लोज़ होके बात, तो मैंने उससे कहा भाई दूर होके बात करो, तो वो और उल्टे सीधे सवाल करने लगा। मतलब एसआईआर से बिल्कुल अलग हट के सवाल कर रहा था और बदतमीज़ी कर रहा था। तो जब उसे मना करा गया, विरोध किया गया इसका बदतमीज़ी का, तो फिर वो गाली गलौज पे उतर आया और लोगों को बहकाने लगा कि यहाँ कुछ ऐसा काम वाम नहीं चल रहा है, ये यहाँ फालतू में ऐसे बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं लोगों को। उसने कल एसआईआर के काम में बहुत बाधा डाली। जी, कार्रवाई, उसको बुलाया गया था आके अपना पक्ष रखे, लेकिन वो मौके पे मौजूद नहीं था। एफआईआर, जी, उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। जी, ये देखिए बेकनगंज थाना क्षेत्र का मैटर है। इसमें एक बीएलओ गई थी अपना एसआईआर के अंतर्गत जो फॉर्म वगैरह भरवाने का काम करते हैं, तो एक व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट भी की। तो ये इसको बड़ा सीरियसली लिया गया है और उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन गिरफ्तारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और आज उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, अक्सर देखा जा रहा है कि जो बीएलओ में काम कर रहे हैं ऐसे लोग परेशानी की समस्या आ रही है, तो उसको देखते हुए आगे क्या कुछ दिशा निर्देश देंगे? क्योंकि बीएलओज बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड है, बहुत ढेर सारे रिविजन्स करने हैं और उनके ऊपर विभागीय प्रेशर भी है। ऐसे में अगर कोई उनको प्रताड़ित करता है तो हम लोग को मुख्यालय से स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करें और ये मैसेज जाए कि इस प्रोसेस को बड़ा स्मूथली कंडक्ट कराना है। बलिया के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के बयान पर विवाद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल रहे, जिससे शहर बर्बाद हुआ। बयान वायरल होते ही विपक्ष और जनता नाराज है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बांसडी कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उमाशंकर पाठक, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का जो बयान आया बलिया में, इसको लेकर आप लोगों ने किस तरह का एक्शन लिया है और उन्होंने क्या कहा और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस दिन उसका बयान आया उसी दिन से हम लोग, हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पहला दिन उनका बयान आया तो मुन्ना उपाध्याय जी ने मीडिया के मार्फत उनका बयान को गलत बताया। कल आप देखे होंगे कि हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष सागर सिंह राहुल, प्रदेश सचिव मिंटू पाणे जी, स्वयं मुन्ना उपाध्याय जी, रुपेश चौबे जी, तमाम ऐसे अनुभव तिवारी गोलू, तमाम लड़के मिल करके सारे लोगों ने इसका
विरोध किए और संजय निषाद का पुतला को भगा करके पूरे शहर में घुमा करके अंतिम जो है कटान नाला में ये लोग दफनाए। आज मैं स्वयं आज बांसटी कोतवाली में, चूँकि उनका भाषण बांडी ब्लॉक के अंतर्गत पिंडारा गांव है, वही इनका भाषण हुआ, तो आज बांसटी कोतवाली में स्वयं जा करके, चूँकि घटना 72 घंटा हो गया, प्रदेश सरकार अभी तक उनके बयान पर किसी भी अधिकारी और किसी भी नेता को बयान जो है उनके खिलाफ कोई बयान नहीं आया। ललितपुर के ग्राम पंचायत नयगांव कला में दिवंगत चौकीदार विसनी वंशकार के पुत्र रमेश वंशकार को 2 साल बीतने के बाद भी वैध हक नहीं मिला। सभी दस्तावेज जमा होने के बावजूद विभागीय लापरवाही जारी है। परिजन डीआईजी से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं ताकि उत्तराधिकारी का एवज और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो सके। चौकीदारी कहाँ के हो, क्या समस्या लेके आओ, नाम बताओ अपना पूरा पता बताओ। मेरा नाम है रमेश नयगांव कला, ग्राम गनगौरा। चौकीदारी खत्म हो गए सर मेरे पिताजी, और 2023 में ख़त्म हो गए थे। जब से मैं डीएम साहब से कई बार दे चुका हूँ सर, तो लखनऊ भी गया था, और जब से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ सर, मेरी अभी तक सुनवाई नहीं। अभी क्या आश्वासन मिला डीआईजी साहब? डीआईजी आपके दे दिया मैंने, मिलने नहीं दिया? नहीं, डीआईजी साहब के दे दिया मैंने एप्लीकेशन। तो उन्होंने क्या कहा आपको? बोले कि हमारा काम हो जाएगा सर। हमारे पिताजी के पास बिजनौर जिला मेडिकल अस्पताल में मरीज के खाने के पास चूहे दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रिंसिपल उर्मिला कारिया ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और स्टाफ को वार्ड की सफाई और मरीजों की देखभाल के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही ना हो और सभी वार्ड पूरी तरह से स्वच्छ रखे जाएं। देखिए, अस्पताल में साफ सफाई की अत्यंत आवश्यकता है, तो जो कंपनी यहाँ काम कर रही है उसको निर्देश दिए गए हैं कि हर वार्ड में बाहर सब जगह व्यवस्था ठीक की जाए, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए। नर्सिंग स्टाफ को हिदायत दी गई है कि वो समय समय पर आके मरीजों को प्रॉपर दवाई दें, वार्ड्स की व्यवस्था को चेक करें और वहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था समुचित रखें। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें मरीज का खाना चूहे खा रहे हैं, क्या कहना है आपका? जी, उसी के लिए ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि इसमें तुरंत ही, एक तो ये है कि मरीज को तुरंत खाना खिलवा दिया जाए, वहाँ रखा नहीं जाए। अगर मरीज नहीं खा रहा है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए, और इसके लिए हम कुछ उपाय करेंगे पेस्ट कंट्रोल के, जिससे कि यहाँ पर ये चूहे छिपकली वगैरह ना आए और मरीजों को साफ खाना हम प्रोवाइड करा सकें। कोई लापरवाही पाई गई किसी की अभी तक? इसमें तो अभी उस वीडियो की थोड़ी जांच करनी है और स्टाफ से सारी इंक्वायरी की जाएगी कि इसमें मैटर क्या था, तभी मैं कुछ निर्णय दे पाऊंगी। हिदायत देंगे कि वो इसका पूरा ध्यान रखें। ग्रामीणों और युवा शक्ति संगठन ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया, अवैध वसूली और खराब तारों पर आक्रोश व्यक्त किया। तहसील में धरना देकर ज्ञापन सौंपा और विभागीय अधिकारी जय सुभाष चंद्र के निलंबन की मांग की। गाँव वालों ने कई सुधारात्मक कदमों की भी मांग की है ताकि बिजली वितरण में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित हो सके। इसका प्रदर्शन करना नहीं चाह रहे, लेकिन हम लोगों की मजबूरी ऐसी है कि जैसे हमारे गांव के जो लोग हैं या ग्रामवासी आसपास क्षेत्र के लोग हैं, इनके यहाँ घर में अगर एक बल्ब भी जल रहा है तो 50-50 हज़ार का बिल आ रहा है जी, जिसकी वजह से पूरे ग्रामीण या क्षेत्रवासी बहुत परेशान हैं। कल तो हद ही हो गई कि यहाँ पे एक किस्त के तरीके बना रखा है कि इस गांव में अगर लाइट नहीं है तो आप जाकर के, या लाइट है तो जाकर के आप उसको पकड़ा धकड़ी करिए। तो हमारा सिर्फ कहना ये है कि हमारे गांव फरीदापुर में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हैं, जिससे जो तार बंधे हुए हैं, तार को रिप्लेस करके केबल में कनेक्ट किया जाए। और कोई हमारी दूसरी मांग नहीं है, केबल में कनेक्ट किया जाए, हमारी मीटर लगाया जाए, मीटर में जो बिल आ रहा है उसके हम पैसे भरेंगे, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना किसी अनावश्यक, अगर आप लोग मजबूरी में लेकर के जाकर के, अब यहाँ जैसे गांव में कोई आता है, गांव में आने के बाद में सबके नाम नोट कर लेते जाते, गांव के बाहर निकलते ही फ़ोन पहुँचता है कि भैया आप दे जाओ, आकर 2000 रुपये देना है, नाम निकल जाएगा। किसके द्वारा पैसे मांगे जाते हैं? ये जो चेकिंग के लिए आते हैं उनके द्वारा पैसे मांगे जाते हैं। अगर हमारे गांव में ट्रांसफार्मर भी खराब होता है तो बेचारे गांव वाले 200, 300, 500 चंदा करने के बाद में तब जाकर के उनको ट्रांसफार्मर पैसा अगर आपकी गांव की फरीदापुर की बात की जाए तो एक घर में मैक्सिमम कितना बिल आता होगा? एक घर में मैक्सिमम 100 या 150 रुपये बिल आना चाहिए। लेकिन किसी घर में अभी हम प्रूफ भी साथ में लेकर के आए हैं, रसीद है हमारे पास में, 50-50 हज़ार, 40 हज़ार, 80 हज़ार, ये कोई बिल है। फरीदापुर ग्रामवासियों ने एक ज्ञापन आपको दिया है और धरना बैठे हैं, क्या सर पूरा मामला है? और विद्युत विभाग के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है, क्या पूरा मामला?
आज ये जनता आई हुई है मूल रूप से ये बिजली विभाग के खिलाफ जर्जर तारों को बदलने और तमाम घटनाएं वहाँ जो बिजली विभाग के जर्जर तारों के कारण हो रही है या गलत बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, बार बार उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर आज आक्रोशित होकर जनता आई है जी। और इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, मैंने एसडीओ से बात भी किया है, एसडीओ को अभी बुलाकर मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण दूंगा जी। और मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यथासंभव जितना जल्दी होगा इनकी सारी समस्याओं का समाधान कराने का एसडीओ के माध्यम से प्रयास करें। जालौन के उरई में नाबालिग छात्रा रोशनी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिवार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा है। मोबाइल लगातार बंद है और आसपास खोज के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। परिजन आशंका जता रहे हैं कि उसे बहला फुसला कर कहीं ले जाया गया है। पुलिस से तुरंत सुरक्षित बरामदगी की मांग की जा रही है। कानपुर में नवविवाहिता ने आरोप लगाया कि शादी के अगले दिन पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसकी पिटाई की। महिला ने थाने जाकर शिकायत की और पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। पीड़ितों को सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है। क्या घटना घटी बेटी के साथ में? मेरी बिटिया रोती हुई जब घर आई, रात में करीब 7:30 बजा होगा। जब आई हमने कहा बिटिया तुम ऐसे कैसे चली आई अचानक? मेरी बिटिया ने रोने लगी, बताने लगी, कहने लगी अम्मी हमको वहाँ पे सब लोगों ने जाते के साथ ही तुमको तो जो है गाड़ी मिलना चाहिए था, नहीं मिली तो 2 लाख रुपया दे देते। मेरी बिटिया कहने लगी मेरी अम्मी गरीब है, ब्लड प्रेशर की मरीज है, हम नहीं अपनी अम्मी से कुछ कह पाएंगे। तो कहने लगी काहे के लिए हैं दहेज, और उससे कहना अच्छा ऐसे जेवर सब उतार दो, रख दो, नहीं टूट उड़ जाएगा। और जो हम लोग ने पैसे दिए थे बैंक में, वो भी सारे पैसे जो है क्या कहते हैं इससे ले ली। ये कहने लगी हम नहीं जाएंगे। तो कहने लगी नहीं तुम जाओ यहाँ से, निकाल दिन, कहीं नहीं जाओगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मेरी बिटिया वहाँ से चली आई। शादी हुई थी बिटिया के आपकी? इमरान के साथ हुई थी, रवि उनके बाप, एक नंद है। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? परमपुर के रहने वाले। बिटिया ने पूरी बात बताई, तब आप लोग को पास नहीं बात करना है तो क्या बोले? हम लोग गए, उनका कैसे भगा दिया तुमने इसको, मेरी बिटिया को कहीं गाड़ी दी तुमने? हमने कहा जब पहले से बताते कि हम गाड़ी हमारी मांग है तो हम उसको समझते, हमारा होता हम करते, नहीं करते। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से देते? कहीं तुम ले जाओ यहाँ से, लिया ना जो कुछ समझ में है वो करना, हम अब रखेंगे नहीं, लिया ना। हमने कहा हम नहीं कर पाएंगे। हमने 10 लाख ऐसे ही सामान सब कुछ दिया, सिर्फ गाड़ी 2 लाख रुपया नहीं दिया, खाली सारा सामान, सारा खाना पीना सब, मेरा टेंट तक के अभी ऐसे ही लगा। हमने गई थी आप? कर्जा थाने गए थे राती में, पहले 100 कुछ डायल करा। बच्चों ने जब ये बिटिया रोती हुई आई, ये महल्ले वाले सब इकट्ठा हो गए, कहने लगे पहले पुलिस में पहले डायल करो। हमने डायल करा, कहीं चलो जूही थाना चलो। हम लोग वहाँ गए, रात में 3-4 बजे तक के बताते रहे रुको सवेरे होगा, रुको सवेरे होगा। फिर 12 बजे फिर सवेरे हम लोग गए, फिर माँ पे सारी बातें हुई। कहीं माँ से फ़ोन करी कि लड़के को लेके यहाँ आओ। हम लोग आधा घंटा 1 घंटा वहाँ बैठे रहे, कोई नहीं आया। फिर किसी ने कोई फ़ोन ही नहीं इन लोग के पास किया। हम लोग यहाँ आ गए। मेरी बिटिया को इंसाफ, मेरा जो खर्चा हुआ गरीब है, मैं हमें सब चाहिए। अपनी लड़की को, अपनी बिटिया को हम जैसे होगा फिर से दोबारा देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें।